अरे सुमन, अरे सुमन, ये क्या तूने मालकिन की नाइटी पहनी है? ओ साहब जी, इधर आओ इधर आओ। नहीं, एक बात बताओ यार, तुम ये तुम्हारे मालकिन को बिना पूछे तुमने उसकी नाइटी पहन ली? साहब जी आप ना ही चिल्ला चिल्ला के मत बोलो। वो क्या है ना, हमारा जो हम पहन के आए थे ना सूट, ऐसे चर्र हो गया और मतलब फट गया? हाँ, और ये यहाँ पड़ा था तो मीम साहब तो शाम से पहले आते ही नहीं, हमने पहन लिया। साहब जी हम आ गया, आप क्या ना हाथ जोड़ते हैं, मीम साहब को मत बताना। साहब जी उतार दो इसे। अरे रहने दे, एक काम कर, अब ये तुझ पे ना अच्छा भी लग रहा है, तू इसे परमानेंटली रख ले, मैं तेरी मालकिन को ना दूसरा नया दिलवा दूंगा। साहब जी वो जो हमारी सलवार बाहर पड़ी है ना, हम तो सोच रहे वो पहन के घर कैसे जाएंगे। वो गलत जगह से फट गई, सूट इधर से फट गया, सलवार इधर से। कैसे कैसे क्या किया तूने जो ऐसी ऐसी जगह से फट गया तेरा सूट? तो उस आपको वो रात को ना अपने मर्द के संग लड़ाई कर ली थी, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया हमने। यार रात को तूने लड़ाई की? हाँ, तो हमने ना उसको सील लिया था, अब वो सिलाई इतनी कच्ची रह गई कि यहाँ आते वो चरमर सब हो गया। अरे तो सुमन यार, कोई दूसरा पहन लेती, लगे उतने तो सूट है तेरे पास, तेरी मालकिन के दिए हुए, उनमें से एक निकाल के पहन ले, तू भी ना फटा हुआ सिल के पहन के आ गई यार। साहब जी मेरा साइज बड़ा है ना और उनका अरे साइज छोटा हाँ, है। तेरे साइज तो वाकई में बहुत बड़ा है, इससे भी तो उतने वो सूट का। हाँ यार, तू इसको छोटे क्यों नहीं कर लेती सुमन? क्योंकि मेरे पति को ऐसे ही अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए ऐसे ही रख रखा है। अब छोटे कर लूँगी तो भी तो लोग ताना मारेंगे, पहले इसके ऐसे थे अब इसके सूख गए। हाँ तो थोड़ा इतना साहब जी हमें बताओ ना कोई दवाई, आपको पता है क्या ये छोटे कैसे होते हैं? छोटे तो हो जाते हैं। देख सुमन, अगर इसको डेली डेली थोड़ा सा ऐसा ऐसा किया जाए ना, किसी मर्द के हाथों, जैसे मेरे हाथों से अगर करेगी ना तो ऐसे बार बार, तो इसमें है ना थोड़ा सा मतलब लचक बनाएगा, छोटे हो जाएंगे भी। तो फिर तो हम अपने मर्द को बोल देंगे, वही ऐसे ऐसे कर देगा। हाँ हाँ, साले अभी तक तो साला कर नहीं पाया, आगे क्या करेगा? वो ये सब हाथ नहीं लगाता। तभी तो ये है ना सिकुड़ गए, फिर उसमें गांठें आ गई है। गांठें आ गई? नहीं साहब जी। मैं देखूं क्या दबा गए? मैं देखूं, चेक करूं? गेट खुला है बाहर का। हाँ हाँ, तो क्या हो गया आपका यार? बेटा भी तो है इस घर में, वो कहाँ गया? वो आ गया तो? अरे हो गया होगा इधर उधर यार। लोग हम तो भूल गए। क्या? आपके बेटे को ना चाय बोली थी उसने हमें कि चाय दे दो, अब बताओ वो हम पे चिल्लाएगा नहीं? मेम साहब से शिकायत कर देगा। और आपको भी पीनी है चाय? हाँ फिर पिला दे मुझे भी, एक काम करता हूँ मैं बाहर ही बैठता हूँ फिर। हटो हटो, ये सब मालिक लोग ना काम करने ही नहीं देते हमें। अजीब है यार ये लड़की, इतनी खट्टी खट्टी है। तो रुक, मैं आता हूँ अब ना। सुमन, लगता है ये छोटा गया हुआ है बाहर, है ना? ये लो बड़े साहब चाय पी लो। आपकी बातों में ना छोटे साहब तो लगता है नीचे चले गए, अब वो मेम साहब से शिकायत कर देंगे हमारी कि हमने चाय नहीं दी उनको। अरे वाह, इसका मतलब अब घर में कोई नहीं है। हाँ हाँ, घर में कोई नहीं है, घर अरे में बैठना। बैठ जाए। हाँ हाँ, और साहब काम भी तो पड़ा है। अरे कर लियो, बाद में बैठ जा। देख सुमन, लगता है छोटा है ना अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे गया होगा, वो आएगा नहीं अब। सुमन, एक बात कहो। अरे बोलो ना साहब। देखो, तुम ना ये गाउन अपने पास ही रख लो, और कल है ना, कल आते समय मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल नई वाली गाउन ले आऊँगा, ब्लू कलर की, तुम्हें बहुत अच्छी जचती है वो। बस एक काम करें, क्यों ना तेरे मालकिन के आने से पहले हम कुछ लेन देन का करें? हाँ, रहने दो साहब, आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे हम। बहुत बड़े झूठे हो, सबसे बड़े नंबर 1 झूठे हो आप। एक कौन सा बोले ब्लू कलर का गाउन, 1 रुपये का चीज़ दिया है, ये तो हमने मेम साहब का ये पहन लिया, इसलिए आप कुछ नहीं बोल रहे। और वैसे भी ना हम इस घर में काम करते हैं, हम नहीं करेंगे कुछ ऐसा वैसा। अरे पागल हो क्या यार सुमन, मैं तो तुम्हारे सामने ऑफर रख रहा हूँ। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें ना गाउन तो दूंगा ही दूंगा, साथ में है ना अभी काम होने के बाद 2000 रुपये भी दूंगा। सोच ले पगली, 2000 रुपये क्या? 5000।
तू भी ना यार सुमन बड़ी लालची किस्म की निकली। मैंने सोचा कि चल आज कोई है नहीं घर में तो तेरे साथ थोड़ा सा मन मुटाव कर लो, मेरा मतलब लगाव कर लो, दिल लगाओ। तो है कि उसे पैसों में नाप रही यार, तोड़ रही है तो मेरे दिल ए को। साहब, 5,000 रुपये दो के काम होने के बाद तो बात करो, वरना कोई बात नहीं। हम घर का काम करके भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। देख और ले। वैसे भी मेम साहब कौन सा आपको खुश रख पाती है? वो तो आए दिन अलग सोती है, आप अलग कमरे में सोते हो। हमें अच्छे से पता है आपको उस चीज़ की ज़रूरत है जो एक मियाँ बीवी के बीच में होती है। आपको ना मेम साहब वो सारी खुशियाँ दे ही नहीं पाती, बेचारी बीमार जो रहती है। जब सारा का सारा इतिहास जानती है सुमन, फिर भी नाप तोल कर रही है यार। तभी तो कीमत लगा रही हो ना साहब। अगर आपको मेम साहब की वाली मतलब जो आपको बरसों से खुशियाँ नहीं मिली, वो सारी खुशियाँ आपको दूंगी तो कीमत तो लगाऊंगी ना साहब। चल ठीक है, ना तेरा ना मेरा 3,000 रुपये ले लियो। क्या हुआ साहब, आपका सर दुख रहा है क्या? लग रहा है आपका बाहर जाने का टाइम हो रहा है। अरे नहीं, काम ज़्यादा था ना, आज थोड़ा काम करके आया हूँ ना ज़्यादा, इसलिए है ना थोड़ा सर दर्द हो रहा है। तभी तो कह रहा हूँ तेरे साथ थोड़ी मस्ती मजाक कर लूँगा ना तो थोड़ा फ्रेशनेस आ जाएगा। समझ गए ना साहब जी। और वैसे भी मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन रूम में अभी पूरी सफाई कर ली, अब फिर से गंदा हो गया ना तो दोबारा सफाई करनी पड़ेगी। और मेम साहब को कुछ पता चल गया तो बस हमारी तो क्लास लग जाएगी। इसलिए आपको अगर चलना ही है ना तो छोटे वाले कमरे में चलो, वो जो खुफिया कमरा होता है। खुफिया कमरा हमारे घर में? ऐसा कौन सा खुफिया कमरा? अरे साहब जी, वही बाथरूम, वो उससे भला खुफिया कमरा कोई हो सकता है क्या? चले फिर। अरे सुमन, तू तू मतलब बाथरूम को खुफिया कमरा कहती है? तो ठीक है, चल फिर तेरे खुफिया कमरे में चलते हैं आज। आओ ना चल साहब फिर जी। चल, दोनों मिलके है ना बढ़िया मजा लेंगे। ओके सुमन? ये रहा खुफिया कमरा, तो बताओ चले फिर इसके अंदर। अच्छा साला, मेरे घर में मेरे बाथरूम को तूने खुफिया कमरा बना डाला और मुझे अभी तक पता ना चला। अरे साहब जी इधर सुनो तो सही। अब ये बताओ कि अंदर नहाते नहाते सारा काम करोगे या फिर पहले कर लोगे फिर नहाओगे? अरे जैसा तू कहेगी ना बिल्कुल वैसा ही करेंगे, लेकिन एक बात कहूँ सुमन, अगर नहाते नहाते मतलब शॉवर के नीचे है ना दोनों भीगते भीगते करेंगे, पता है पानी की आवाज़ भी आएगी छम छम और साबुन की आवाज़ आएगी छप छप, और हमारे करने की आवाज़ है ना उसमें दब जाएगी। हाय रे, जब तू हल्की सिसकी हलेगी ना, हाँ हाँ हाँ, तब मेरे मन में और जोश उबलेगा और उस जोश के अंदर आके मैं तुम्हारे नस नस में है ना जादू भर दूंगा सुमन। चलो ना साहब जी, आप तो मालिक साहब हो, जैसे बोलोगे ना वैसे करूँगी। आपको जैसे जादू की छड़ी चलानी है चलाओ, जैसे उड़ना है उड़ाओ। स्विमिंग पूल साहब जी, अंदर कोई पानी का टब होता ना तो उसमें दोनों लेट के नहाते। और वो अरे सब पानी का टब तो है ही जो मैंने स्टैंड किया हुआ है, लेकिन है ना पानी के टब में नहीं नहाएंगे हम ना डायरेक्ट शॉवर के नीचे। पता है क्यों? क्योंकि तू है ना ऐसे शॉवर के नीचे ऐसे ऐसे घूम सकती है, ऐसे ऐसे हाथ लगाते हुए, और मैं भी तुझे ऐसे 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 घूम तो सही, ऐसे ऐसे घुमा सकता हूँ और पटाख से चिपका सकता हूँ, और फिर है ना ऐसे ऐसे आवाज़ आ सकती है। नहीं नहीं, आवाज़ मत करना। बाहर ना वो जो खिड़की है बाथरूम में, वो पड़ोसी सुन लेगा और फिर मेम साहब को चुगली हो जाएगी। अरे कुछ ना सुनेगा, मेरे पास ना ऐसा मंत्र है कि मैं यहाँ से अपना यह है ना डायरेक्ट पड़ोसी के कान में डाल सकता हूँ। ये? हाँ, उसे सुना ही नहीं पड़ेगा फिर। तो फिर आप करोगे किससे? अरे तो बाद में वापस भी तो आ जाता है वो। अच्छा, हाँ, आपका फेविक्विक वाला है क्या? और निकल क्या? के इधर उधर चला जाता है। थोड़ा सा फेविक्विक उसके कान के छेदों में डाल दूंगा, ठीक है, ऐसे गया अंदर, इधर डाल दिया, थोड़ा इधर डाल दिया, और फिर अपने आप आके तो वो अपनी जगह पे सेटल हो जाएगा, और फिर तेरे अंदर। उसके बाद काम चालू हो जाएगा। अब चलो, वैसे एक बात तो बताओ साहब जी, ये बुढ़ापे में जवानी कैसे आ रही है आपको? क्यों बुढ़ापा आए कहाँ पे पागल मुझ पे? अभी 60 साल के तो आप हो गए, बुढ़ापा अभी तक नहीं आया।
अरे पागल, कभी भी है ना उम्र कोई मायने नहीं रखती है। बंदे का दिल, जोश और शरीर ये मायने रखता है। जिस बंदे के शरीर में फुल ताकत हो ना, वो पता है 18-22 साल के बंदे पर भी भारी होता है। क्या और बात सुन, कर रहे हो? हाँ, और 19 साल की लड़की को भी है ना आंखों के पलकों पे उठा कर रख सकता है सुमन। अच्छा, हाँ, तभी कहूँ मैं, मेरा मर्द कैसे करता है, वो अच्छे से नहीं करता। चल आज मैं तुझे आपके दिखाता साथ हूँ। सीखूंगी मैं। हाँ। हाँ साहब जी, आपने ना सही बोला। चलो अंदर चलते हैं, चल के ना फिर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। पहले पप्पी देना मुझे, ठीक है, चोर वाली। चलो आ जाओ जल्दी से, चलो चलो, दरवाजा बंद करता हूँ मैं।